चलिए स्टूडेंट 2 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है 5x - 4y और बराबर +8। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है 7x + 6y - 9 बराबर 0 समीकरण है। 2 समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 समीकरण दिया हुआ है। कह रहा है कि समपाती है कि प्रतिच्छेद करती है अथवा संपाती है। ठीक है, चेक करने के लिए समांतर है तो कुछ नहीं करना, इससे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ A1/A2 लिख सकते हैं 5/7, ये A1 हुआ और ये A2 हुआ। और B1/B2 लिख सकते हैं कितना, -4/6। और C1/C2 लिख सकते हैं 8/-9। ठीक है, इस प्रकार से चूँकि यहाँ इसीलिए जो है अब A1/A2 कितना 5/7 और B1/B2 -4/6। ठीक है, ये कट जाएगा -2/3 बचेगा। क्लियर है, और लिख सकते हैं C1/C2 8/-9। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई किसी से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अर्थात हम कर सकते हैं यानी चूँकि 5/7 डज नॉट इक्वल, ठीक है, -2/3, यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, इसीलिए ठीक है, अतः दिए गए सरल रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। इसका शर्त होता है, ठीक है, इसका शर्त ये होता है कि अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 हो तो दिए गए सरल रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि 9x + 3y + 12 बराबर कितना है, 0 समीकरण 1। दूसरा है 18x + 6y + 24 बराबर समीकरण 0 समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर लिख सकते हैं कितना, 9/18। ठीक है, काट के इसको लिख सकते हैं 1/2 और B1/B2 लिख सकते हैं 3/6 अर्थात 1/2 और C1/C2 लिख सकते हैं 12/24। तो ये कट जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो दिए गए सरल रेखाएं
समपाती होगी, सरल रेखाएं समपाती होगी। इसका थ्योरी मैं पहले करा चुका हूँ, ठीक। अभी तो आप नहीं देख रहे हैं तो वीडियो सबसे पहले जाके देखिए थ्योरी का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का थ्योरी का, उसके बाद ये समझ में आएगा। रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। क्लियर है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो ये जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं 6x - 3y + 10 = 0 समीकरण 1 मान लेते हैं, और दूसरा है 2x - y + 9 = 0 समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, यहाँ a1/a2 लिख सकते हैं कितना, 6/2, यानी कि कितना 3 होगा, और b1/b2 लिख सकते हैं -3/-1, माइनस माइनस कर जाए कितना हो जाएगा 3 होगा, और c1/c2 लिख सकते हैं कितना 10/9, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूंकि 3 तो 3 के बराबर है, लेकिन ये 10/9 के बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अतः दिए गए सरल रेखाएं समांतर होगी। सरल रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। समांतर होगी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पर है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है, ठीक है। इसमें से चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन है 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि 3x + 2y = 5 है, समीकरण 1, और दूसरा है 2x - 3y = 7, समीकरण 2, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर कितना 3/2, और b1/b2 लिख सकते हैं 2/-2/3, और c1/c2 लिख सकते हैं क्या 5/7, ठीक है। -5/7 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो सीधा 5/7 बचेगा, ठीक। तो चूँकि यहाँ देख सकते हैं 3/2 जो है वो डज नॉट इक्वल 2/3 है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है। तो अतः ये सब ये दर्शा रहा है दिए गए समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। अतः दिए गए समीकरण युग्म अविरोधी है। अविरोधी मतलब संगत होता है, अविरोधी, ठीक है, यानी संगत, पोस्ट में संगत लिख देते हैं, संगत है, संगत है, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर है कि 2x - 3y = 8 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके ऐसा लिख सकते हैं, तो इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0, समीकरण 1 मान लेते था। 4x - 6y बराबर कितना 9 है, इसको लिख सकते 4x - 6y - 9 बराबर 0, समीकरण 2 मान लेते, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर कितना, a1 कितना हो जाएगा 2 हो गया, और a2 कितना है 4, इसको लिख सकते हैं 1/2 कट करके, और b1/b2 कितना हो जाएगा -3/-6, तो कट करके कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और c1/c2 कितना हो जाएगा -8/-9, माइनस माइनस कट करके क्या बचेगा
8/9 बचेगा। क्लियर है। चलिए यहाँ कंडीशन क्या दिख रहा है कि 1/2 तो बराबर है 1/2 के, लेकिन ये 8/9 की कभी बराबर होगा नहीं होगा। यानी इससे शर्त निकल के आ रहा है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन डज नॉट इक्वल C1/C2। तो हम कह सकते हैं अतः दिए गए समीकरण युग्म विरोधी है। विरोधी मतलब होता है असंगत, विरोधी यानी कि असंगत है। क्लियर है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि 3x प्लस 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका लॉसर ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 10y और कितना 7, यानी कि इसको कोना कोनी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 642। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 9x प्लस 10y माइनस कितना 42 समीकरण बराबर 0, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 2 और 1 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 और 1 से लिख सकते हैं यहाँ A1/A2 क्या हो जाएगा, A1 कितना है 9 है, A2 कितना 9, कट कर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और B1/B2 क्या हो जाएगा, B1/B2, B1 कितना है 10 है प्लस में, और 10 प्लस में है और ये कितना माइनस में है। ठीक है, ये कट करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस में 1 होगा। ठीक है, और C1/C2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा C1/C2 हो जाएगा। यहाँ प्रश्न में प्लस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ प्लस तो नहीं, यहाँ प्लस होगा, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है। चलिए C1/C2 क्या है, C1/C2 दिया हुआ है कि 42 माइनस 42 बटा माइनस 14 कितना हो जाएगा, कट करके 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चूँकि 1 बराबर 1 तो हुआ, लेकिन ये 3 नहीं हुआ बराबर। ठीक है, तो यानी इससे निष्कर्ष निकल रहा है, यानी इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि A1 जो है A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन डज नॉट इक्वल C1/C2। हम कह सकते हैं अतः दिए गए समीकरण युग्म विरोधी है, विरोधी यानी कि संगत है। क्लियर है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 5x माइनस 3y बराबर 11। इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 तथा 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 10x प्लस 6x, और इधर माइनस है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा कितना 22 बराबर 0, समीकरण 2।
तो यहाँ हम A1/A2 क्या देख रहे हैं, A1 कितना है 5 और B1 कितना है -10, तो ये हो जाएगा -1/2 और B1/B2 क्या हो जाएगा -3 है A1 और B2 कितना है 6, ये हो जाएगा 1/2 और C1/C2 क्या हो जाएगा -11/22, 11 दूना 22, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों यहाँ क्या है बराबर है। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकला, अतः दिए गए समीकरण युग्म आश्रित है। दिए गए समीकरण युग्म क्या है आश्रित, दिए गए समीकरण युग्म आश्रित है, संगति है वो आश्रित है। क्लियर है। चलिए इसके बाद 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 4x/3 + 2y बराबर कितना 8 है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4x + 4 तिया 12 2 तिया 6 हो जाएगा, 6y बराबर 8 तिया 24, ठीक है। ये हो जाएगा 4x + 6y -24 बराबर 0, समीकरण 1 हुआ। और दूसरा है 2x + 3y बराबर 12, इसको लिख सकते हैं तथा 2x + 3y -12 बराबर 0, समीकरण 2। यहाँ A1/A2 क्या हो जाएगा 4/2 बराबर 2 और B1/B2 हो जाएगा 6/3 यानी 2, C1/C2 हो जाएगा -24/12 दूना 24। चूँकि यहाँ कंडीशन निकल के जो आ रहा है, कंडीशन ये है कि 2 बराबर 2 बराबर 2, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। तीनों क्या है बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं तो दिए गए समीकरण युग्म आश्रित अर्थात संगत है, ठीक है। यहाँ तक 3 जो है ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट चलेगा 4था नंबर क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नावली 3 से ही 3.2 से ही चलेगा 4था नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।